हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 किया था। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हमने पहले कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके बाद हमने पूरी एक्सरसाइज की थी। तो आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 9.3 का सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने देखे थे कि टेलीमार्क या टेलीग्राफ कैसे बनाते हैं, पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज में हमने सीखा था पिक्टोग्राफ को पढ़ना सीखा था कि किस तरीके से हमारा पिक्टोग्राफ देखा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसकी अब अगली एक्सरसाइज देखेंगे क्योंकि 9.1 हमने कर लिया है, 9.2 भी हमने कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे अब बार ग्राफ। ठीक है, अब देखिए हम बार ग्राफ। अब सबसे पहले हमारे क्या होता है बार ग्राफ। देखो अब बार ग्राफ होता है क्या, देखो रिप्रेजेंटिंग डाटा बाय अ पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली द टाइम कंज्यूमिंग बट एट द टाइम डिफिकल्ट टू। ठीक है, अब ये क्या था, हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था हमारा कौन सा क्या कहते हैं पिक्टोग्राफ। लेट अस सी सम अदर रिप्रेजेंटेड बाय अ डाटा विजुअली। ठीक है, हम डाटा को विजुअली क्या करते हैं रिप्रेजेंट करेंगे। बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इक्वल स्पेसिंग। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वल स्पेसिंग के साथ हम क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं बार ग्राफ। मतलब देखो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है बार ग्राफ। अब पिक्टोग्राफ में हम क्या कर रहे थे, क्या कहते हैं हम पिक्चर्स के माध्यम से कर रहे थे। और हमारे टेलीमार्क में हम इस तरीके से ड्रॉ लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे थे। हमारा बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ में या तो हम इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं या तो हम इस तरीके से। बार ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो हम वर्टिकली कर सकते हैं या हम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एक ये हमारा बार ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या चीज़ है, देखो सीखते हैं हम सबसे पहले कि बार ग्राफ क्या करके। देखो हमारे क्या है नंबर ऑफ व्हीकल्स है और टाइम इंटरवल, कितने समय में हमारे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स गए हैं। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। देखो एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और एक हमारे क्या है इस तरीके से हम, ठीक है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल 9.1। अब इसमें क्या देखो हमें बार ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इसको मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ किस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, देखो रीड द एडजॉइंट बार ग्राफ showing the number of students is participating partic particular class of school, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको रीड बार ग्राफ को रीड करना है। अब देखो इसमें होता क्या है, आप किस तरीके से रीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हम आपको कर लेंगे। अब देखिए हमारा क्या है 2000 है हमारा। ठीक है, ये हमारा 2000 साल है। इसमें हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देखो अब 2000 ये इसका टॉप हमारा कहाँ तक आ रहा है 30 तक आ रहा है। तो हमारे 2000 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 30 है। वैसे 2001 में हमारे कितने हैं देखेंगे हम 40 है। ठीक है, वैसे हमारे 2002 में कितने हमारे 50 है। और 2003 में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं 60 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बार ग्राफ को रीड करते हैं। हमें देखना पड़ता है कि हमारा कहाँ पर को हमारा टॉप पॉइंट आ रहा है। जैसे इसमें हमारा 2000 में हमारा कहाँ पर को आ रहा है 30 में आ रहा है। तो हमें पता चलेगा 2000 में हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30 हैं। वैसे हमारा 2001 में कहाँ पर को आ रहा है 40 में आ रहा है। तो इसमें हमें पता लग गया 2001 में हमारे कितने स्टूडेंट्स है 40 स्टूडेंट्स है। और 2002 में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स हैं। और 2003 में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं 60 स्टूडेंट्स है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो बाई स्केल आप क्या कर सकते हो इसको मेज़र कर सकते हो। ठीक है, इसका टॉप पॉइंट में स्केल रखना और देखना यहाँ पर को
वाई एक्सिस में आपका कहाँ पर को हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, पता चल जाता है। अब देखो इसका हमारे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं हमारे। अब इसमें हमारे क्या चीज़ पूछेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, विच इज़ द विच इज़ द स्केल ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। अब देखो स्केल क्या है, इसमें हमारे क्या बताया, हर साल में आपका क्या है, कितने हमारे क्या है, अच्छा स्केल स्केल हमारे क्या है, देखो एक यूनिट लेंथ हमारी कितना बता रही है, 10 स्टूडेंट्स बता रही है। तो यहाँ पर को 10 यूनिट लेंथ हमारी कितना बताएगी, 100 स्टूडेंट्स बताएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखो आपका जो स्केल पूछे जाते हैं, तो हमारी ये स्केल हमारा 1 यूनिट लेंथ कितना स्टूडेंट्स को हमारे क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है, ठीक है। देखो, अब देखो इसमें देखा, द द स्केल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या गया, हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर, ठीक है। अब देखो, अब एवरी ईयर हमारे कितने स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, देखो पहले यहाँ 30 थे, फिर कितना हुआ 40। अब देखो 2001 से और 2002 में कितने स्टूडेंट्स हमारे ऐड हुए, 10, क्योंकि 30 से 40 हो गए। अब देखो 2002 में कितने हमारे 50 हुए, इसमें भी हमारे 10 स्टूडेंट्स ऐड हुए। और 2003 में कितने हुए, 60, तो इसमें भी हमारे क्या हुए, 10 स्टूडेंट्स क्या हुए, ऐड हुए। तो हम क्या कह सकते हैं, एवरी ईयर 10 स्टूडेंट्स आर एडेड, ठीक है। तो हमारे क्या हो रहे हैं, हर वर्ष में 10 स्टूडेंट हमारे क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 2002 में कितना था आपका, 30 था। 2001 में 2000 में कितना था आपका, 30 था। 2001 में कितना हुआ आपका, 40 हुआ। 2002 में कितना हुआ, 50 हुआ। और 2003 में कितना हुआ, 60 हुआ। तो हर साल हमारे कितने स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी होते रही, 10-10 स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी होते रही, ठीक है। तो ये है। अब देखो, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 2003 इज ट्वाइस देन द 2000। अब देखो ये क्या बोल रहे थे, कि हमारे जो 2003 में स्टूडेंट्स है वो दुगने हैं क्या आपके 2000 तक। अब देखो 2003 में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं 2003 में। और 2000 में हमारे कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। तो 30 का दुगना कितना होगा, 60 होगा। तो ये बात क्या है आपकी, सही है कि हमारे 2003 में हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, कितने, 2000 के दो गुना स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि 2000 में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स है। और 2003 में हमारे क्या हैं, 60 स्टूडेंट है। तो हम अगर 2000 का दुगना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 ही आंसर आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, यस, द स्टूडेंट्स इन 2003 इज ट्वाइस देन इन द ईयर 2000, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा क्या होता है, जो आपका बार ग्राफ होता है, इसमें हम बार्स के माध्यम से हमें वो करना पड़ता है, इससे एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। देखो नॉर्मल क्या है, हमारे ये क्या बना रखे हैं, बार टाइप के ही क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। तो इसी के माध्यम से हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। कि हमारा देखो, कि इसी के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि 2000 में हमारे कितने स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में है, 2001 में कितना है, 2002 में कितना है, और 2003 में हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए। तो अभी तक हम पिक्टोग्राफ से हम क्या कर रहे थे, पिक्चर के माध्यम से बना रहे थे। टेलीमार्क से हम क्या कर रहे थे, एक लाइन के माध्यम या लाइन के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे। तो हमारा बार ग्राफ में क्या होगा, हम एक बार के मीडियम से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका बार ग्राफ हो गया है। तो बार ग्राफ में हमने देखा कि हम बार्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ग्राफ हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें जैसे हमारे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि स्केल। अब देखो हम एक यूनिट लेंथ में कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं। अब यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, देखो ये इन दोनों के बीच का गैप को भी आप क्या कह सकते हो, यूनिट लेंथ कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम कितने की हम यूनिट लेंथ बना रहे हैं यहाँ पर को, देखो 10, 20, 30, 40, ये सब के हमारे 10-10 की यूनिट लेंथ जा रही है। तो ये हमारा हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है हमारा किसका, बार ग्राफ का, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में और कुछ है नहीं। देखो जैसे इसमें भी हम देख सकते हैं, देखो 1951 में हमारे कितने स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर को तो हम कर नहीं सकते हैं, 30 तो होगा नहीं, ये 36 है, ये 44 है, इसके बीच में है 54 है,
ये 68 है यहाँ पर को, ठीक है, 84 है, 102 है, देखो सीधा नहीं आ रहा है, मतलब 110 में नहीं आएगा, 102 में ही जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे क्या होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो दो माध्यम से करके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इसमें भी हम कैसे देख सकते हैं, देखो 100 में हमारे 6 से 7 हैं, ठीक है। 1200 में हमारे कितने हैं, 7 से 8। इसमें इस तरीके से आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये तो हमारा बार ग्राफ का क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज तो इसकी छोटी सी ही है, इसमें 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अब 9.3 का देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ईयर 1998 टू 2002। अब देखो हमने आ रहा कितना है, गवर्नमेंट ने हमारा 1998 से लेकर 2000 तक कितना हमारा वीट क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। अब देखो हमारी यहाँ पर को हमारी यूनिट लेंथ हमने पहले ही बता दी है, 1 यूनिट लेंथ आपकी कितनी है, 5000 टन। अब देखो यूनिट लेंथ मतलब देखो इन दोनों का गैप आपका, ठीक है, 0 से 5, 5 का हमारे क्या चल रहा है, टेबल चल रहा है पूरा, ठीक है। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। ये आप टेबल किसी का भी लिख सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर को 5 का लिखा है, तो मैंने यहाँ पर को बता दी, जो हमारी एक यूनिट लेंथ है कितना है, 5000 टन है, ठीक है। अब देखो, अब आपका क्या है, देखो अब 1998 है, ठीक है, 1998 से लेकर 2000 तक खरीदा है ना। तो हमारे हर साल अलग अलग खरीदा होगा, 1998 हो गया, 1999, 2000, 2001, 2002। अब देखो 2000 में हमारे कितना खरीदा है, 1998 में कितना खरीदा है, 15, ठीक है। और 1999 में 25, और 2000 में हमारा 20, ठीक है। 2001 में भी हमारा कितना करता है, 20 करता है, और 2002 में हमारा कितना करता है, 30 करता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। अब देखो सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम किस में हो रखा है, देखो जो सबसे लंबा होगा वही तो मैक्सिमम होगा ना, सबसे लंबा हमारा ये है, इसमें हमारे कितना है, मैक्सिमम 2002 में। तो आंसर क्या होगा, इन 2002 प्रोडक्शन ऑफ वीट इज वॉज मैक्सिमम, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन के, इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम। और देखो वीट प्रोडक्शन हमारे मिनिमम, मिनिमम मतलब क्या होता है, सबसे कम। अब सबसे कम हमारा कौन सी ईयर में हुआ है, देखो जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन सा है, 1998 में कितना और का है, 15 हुआ है, ठीक है। तो हमारे दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, इन 1998 प्रोडक्शन ऑफ वीट वॉज मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पर को हमारे क्या और क्या है, वीट हमारे क्या है, सबसे कम हो रखा है, ठीक है। अब इसमें हम बोल भी सकते हैं कि कितना हुआ है, तो 30 टन हो गया, इसमें कितना हो जाएगा, 15 टन हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये तो आपका सिंपल सा पहला क्वेश्चन था, और इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या चीज़ बोल रहा है, देखो वो एक वर्टिकल था, एक हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। Observe this bar graph which is shown the scale of the shirt is रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब देखो मंडे से सैटरडे है कि आपकी कितने नंबर ऑफ शर्ट्स हमारी क्या हो रही है, सोल्ड हो रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो मंडे के दिन हमारी कितनी शर्ट हुई, 15 शर्ट सोल्ड हुई। ट्यूसडे के दिन कितनी हुई, 10 सोल्ड हुई। वेडनेसडे के दिन कितनी हुई, देखिए आप, 20 स्टार सोल्ड हुई। थर्सडे के दिन कितनी हुई, 40 हुई, ठीक है। आप ये लाइन को स्ट्रेट बना लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेट नहीं बनी है, ये 35 के अराउंड है, ठीक है। और फ्राइडे को आपकी कितनी हुई, फ्राइडे को आपकी 50, ठीक है, 50 के अराउंड आ रही है। और इसके बाद सैटरडे को आपकी कितनी होगी है, 60 के अराउंड, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रेट बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेट ही बन पा रहा है। अब देखो, अब हम इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द डज द इंफॉर्मेशन अबव बार ग्राफ गिवन। अब देखो जो ये हमारे बार ग्राफ है, ये हमें क्या चीज़ बता रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले यूनिट लेंथ तो हमने बता दी, एक यूनिट लेंथ कितनी है, 5 की। क्यों है, देखो क्योंकि हमने 5 के लिख रखे यहाँ टेबल लिखा है, ठीक है। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, क्योंकि 5 5 का गैप दिया तो हमारी एक यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, दो
इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दो के बीच में हमारा गैपिंग कितने कितने का ले रखा हमने, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको तो पता चल ही चुका है कि हमारा ये बार ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा, एक हमारी शॉप है, हर दिन हमारी कितने नंबर ऑफ शर्ट्स क्या हो रही है, सोल्ड हो रही है, वही चीज़ हमारा क्या कर रहा है, ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो द बार ग्राफ शोन द स्केल ऑफ शर्ट इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। कि जो हमारा बार ग्राफ है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मंडे से सैटरडे हमारे क्या कहते हैं, रेडीमेड शर्ट शॉप पे कितने नंबर ऑफ शर्ट हमारी क्या हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है, ये शो कर रहा है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट। अब देखो हॉरिजॉन्टल हमारी कौन सी लाइन होती है, ये वाली होती है, वर्टिकल कहेंगे तो हमारी ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा जो एक्स एक्सिस में होती है आपकी कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल, और जो वाई एक्सिस में देखो ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, वाई एक्सिस में आपकी क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, तो अब देखो आपके एक्स एक्सिस में हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ का हमारा स्केल क्या है आपका, एक हमारे यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 5 शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में ही लिख के बता दिया था कि हमारी एक यूनिट लेंथ हमारी कितनी शो कर रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, हाउ मैनी शर्ट वर बी सोल्ड ऑन दैट डे, ठीक है। अब हमारे कितनी शर्ट देखो, सबसे ज़्यादा हमारी कौन से दिन, देखो सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है हमारा, सैटरडे है। सैटरडे को देखो सीधा नीचे को डालो, अब मेरे तो स्ट्रेट नहीं आ रहा है बट स्ट्रेट में हमारा इस तरीके से आएगा, ये 60 में है, ठीक है। तो हमारे सबसे ज़्यादा हमारी शर्ट कब बिकी, हमारी सैटरडे के दिन बिकी, और कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स बिकी हमारी, 60 बिकी है, ठीक है। तो आप इसको स्केल के थ्रू भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे देखो, ऑन सैटरडे द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स 60 शर्ट्स वर सोल्ड, ठीक है। हमारे सैटरडे को हमारी कितनी शर्ट सोल्ड हुई, 60 शर्ट सोल्ड हुई। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है उन्हें, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। अब सबसे कम हमारी कब हुई है, देखो सबसे छोटा कौन सा हमारा, ट्यूसडे वाला है, ट्यूसडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई, 10 शर्ट सोल्ड हुई, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ऑन ट्यूसडे, देखो ऑन ट्यूसडे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट वर सोल्ड, कितनी शर्ट हमारी सोल्ड हुई, 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स 10 शर्ट्स वर सोल्ड, ठीक है। हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे, ठीक है। अब थर्सडे के दिन देखेंगे हम कितनी हमारी क्या हुई, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड हुई, ठीक है। ये देखो ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, ये आपका सीधा कितने में आएगा, 35 में आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो 35। अब हम किसे, यहाँ पर को थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, थर्सडे होगा, ऑन थर्सडे देखो हमारे थर्सडे के दिन हमारी कितनी शर्ट सोल्ड हो रही है, 35 शर्ट सोल्ड हो रही है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऑन थर्सडे 35 शर्ट्स वर सोल्ड, ठीक है। इसमें ट्यूसडे लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है, THURSDAY, थर्सडे, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, थर्सडे की, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थर्सडे लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है इसमें हल्की हल्की सी, तो आपका क्या हो गया है, मैं ट्यूसडे लिखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थर्सडे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस एक्सरसाइज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी है। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोन इन द मार्क्स है, अजीज इज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। जो अजीज है उसके हाफ ईयरली के मार्क्स है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। अब हिंदी में आपके इसके कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए, 70 आए, साइंस में कितने मार्क्स आए, 50 मार्क्स आए, और सोशल साइंस में कितने आए इसके, 40 मार्क्स आए, ठीक है। तो हमारे देखो अब तो आप समझ चुके होंगे एक यूनिट लेंथ कैसे निकाले, देखो किसका टेबल लिखा हमने, 10 का टेबल लिखा है, तो ये हमारी क्या होगी, एक यूनिट लेंथ कितनी होगी, 10 होगी है, ठीक है।
तो अब आप इसका आंसर आप आराम से दे, व्हाट इंफॉर्मेशन इज डज द बार ग्राफ गिवन। ठीक है, अब देखो बार ग्राफ हमें क्या डिटेल बता रहा है कि हमारे अजीज के हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए, यही तो डिटेल बता रहा है, वो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो किस तरीके से लिखोगे, द बार ग्राफ शोन द मार्क्स ऑब्टेनिंग बाय द अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने इसके मार्क्स आए हैं। ठीक है, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर मैक्सिमम। देखो सबसे ज़्यादा किस में स्कोर किया उसने, हिंदी में किया, और कितना किया स्कोर, 80 मार्क्स, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा क्या दिख रहा है, हिंदी ही तो दिख रहा है पैराग्राफ, तो हिंदी में। ठीक है, अब हिंदी में है कितने स्कोर के है मैक्सिमम, मैंने आपको ये भी बता दिया है कितने। देखो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो कहाँ आ रहा है, 80 में आ रहा है ना, तो 80 मार्क्स इसने क्या किया है, मैक्सिमम स्कोर की है। नेम द सब्जेक्ट इन विच हैज ही स्कोर मिनिमम मार्क्स। अब देखो मिनिमम सबसे किस में है, सोशल स्टडीज़ में, और कितने मार्क्स में मिनिमम, 40 मार्क्स। ठीक है, तो आपको क्या लिख सकते हो आप, सोशल स्टडीज़, और कितने मार्क्स आपके, 40 मार्क्स हैं। ठीक है, अब देखो अब लास्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेनिंग इन ईच ऑफ देम। अब देखो स्टेट्स करना है, सबसे पहले हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसने, 80 किए हैं, इंग्लिश में कितने किए हैं, 60 किए हैं, और मैथमेटिक्स में 70, साइंस में 50, और क्या कहते हैं सोशल साइंस में 40। तो किस तरीके से लिखोगे, देखो हिंदी में 80 लिखोगे, इंग्लिश में 60, मैथमेटिक्स में 70, सोशल साइंस में आपके कितने हैं 50, और सोशल साइंस में आपके, सोशल स्टडीज़ में कितने आपके 40 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये बार ग्राफ को देखा है। तो ये इस यहाँ पर को हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे क्या थे, 3 क्वेश्चन ही थे। तो इसमें आज के हमने क्लास में देखा कि हम किस तरीके से हम बार ग्राफ देखते हैं, और बार ग्राफ को हमारे क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, और हमारा यूनिट स्केल्स हमारी क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने आज की क्लास में देखी है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पूरी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम बार ग्राफ को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें अभी भी छोटा से छोटा अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपका डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी आपकी कुछ समय बाद आपकी साइंस की भी वीडियोस में आएगी, क्लास 6 की साइंस की वीडियोस भी अपलोड की जाएगी, और साइंस की वीडियोस जो होंगी आपकी, वो आपकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, आपको हिंदी में भी हर एक एक वर्ड्स का मतलब आपको क्या किया जाएगा, हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।